राजा की सल्तनत में हुआ जब वाकया। एक बूढ़ा एक गांव से निकल के सल्तनत की तरफ आया अपनी दो बच्चियों को साथ लेकर। एक उसकी बच्ची जवान हो चुकी थी और दूसरी अभी जरा कम उम्र थी। वो सल्तनत आया अपने बाल बच्चों की परवरिश और उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए, मगर वो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके थक चुका था, मगर उसे कहीं पे अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा था। वो दो वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रहे थे। बूढ़े ने अपनी सारी हिम्मत को त्याग दिया और अपनी जान देने वाला था कि तभी उसकी बड़ी बेटी ने उसे रोक लिया। और फिर वहीं पे एक नौजवान आया, उसने ये सारा माजरा देखा। तब उसकी बड़ी लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये मेरी इज्जत लूट रहा था। पास ही खड़े कुछ लोग आ गए। वो लोग इससे पहले उस नौजवान से कुछ कहते, नौजवान उस लड़की से कहने लगा कि मुझे माफ करो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पे क्यों इल्जाम दराजी कर रही हो। तब नौजवान ने डर के मारे अपने पास जितना भी माल दौलत देखा वो सारा का सारा उस लड़की को देकर वहां से भाग निकला। तब वो दोनों बाप बेटी अपना घर इसी तरह से चलाने लग गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, वो अच्छे खासे अमीर होते चले गए। उस बूढ़े की छोटी बेटी जवान हुई, तब उसने उसका अच्छे घर में रिश्ता किया। रिश्ता होने के बाद ही चंद रिश्तेदार इनके घर को आए और उसी में वो लड़का भी शामिल था जिसके साथ इन लोगों ने दगाबाजी की और उसे मार खिलाने की हर कोशिश की। तब वो इन्हें बुरा भला कहने लगा और कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दूंगा। तब वो बूढ़ा और उसकी बड़ी लड़की उससे माफिया मांग रहे थे, उससे कह रहे थे कि हम बहुत मजबूर थे। तब वो लड़का लालच में आया और कहा कि मुझे इतना इतना धन दौलत चाहिए। उसने इतना मांग लिया कि मुझे 3 सोने के भरे संदूक चाहिए। तब वो मजबूर हो गए और मजबूरी में आकर उस लड़के को एक जगह पे बुलाया, ये कहते हुए कि हम तुम्हें वो माल देने को तैयार हैं। उस लड़के को वहां पे बुलाकर उसकी जान ले डाली। जब ये सारा माजरा राजा के यहाँ पेश हुआ, तब राजा ने मुकम्मल तफ्तीश की। तहकीकात के बाद उस बूढ़ा और उस लड़की का पता चल गया। उन्हें कसूरवार ठहरा कर सल्तनत की बाजार में ले आया गया और वो लड़का और उसी बाजार में खड़ा लड़का उस लड़की को पत्थर मारने लगा। वो नीचे गिर गई। उसका बाप चीखने लगा कि बचाओ, मेरी बेटी को ये मार डालेगा। तब राजा ने कहा कि ये तेरे कर्मों की सजा है।